हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। 100 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थी अंग्रेजी में, 12 गणित में, 8 विज्ञान में, 6 अंग्रेजी तथा गणित में, 7 गणित तथा विज्ञान में, 4 अंग्रेजी तथा विज्ञान में तथा 4 इन तीनों विषय में पास हैं। अब हमें बताना है एक से अधिक विषय के पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जो कि है एक वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो ये हमारा है, ये जो वृत्त है हमारा, ये है विज्ञान का, ये गणित का, ये अंग्रेजी का। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ और इसको जी। ठीक है, अब हमें देखो प्रश्न में दिया क्या हुआ है कि हमारे पास जो कुल हैं विद्यार्थी वो कितने हैं। यहां पर हम इसको, वो कितने विद्यार्थी हैं कुल, वो है हमारे पास 100। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल वाले हैं 100 और अंग्रेजी के हैं 15 और गणित के हैं 12, ऐसे ही विज्ञान के हैं 8, अंग्रेजी तथा हमारे पास इसको इसे लिखेंगे अंग्रेजी तथा गणित के, गणित के नहीं, हाँ अंग्रेजी तथा गणित के हैं 6, ऐसे ही गणित तथा विज्ञान के हैं 7, अंग्रेजी तथा विज्ञान के हैं 4 और तीनों के हैं हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है एक से अधिक विषय में पास हुए विद्यार्थी और एक से ज्यादा विषय में पास हुए विद्यार्थी। यानी कि हम मान लेंगे कि ए, बी, सी और डी को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास एक से ज्यादा वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे हमें इन चारों को ही निकालना होगा। तो हम निकालते हैं पहले ए, और अगर आप ए को देखो तो ए क्या है यहाँ पर हमारा, अगर इस वेन आरेख को देखा जाए तो ए है हमारा तीनों विषय वाले, यानी कि विज्ञान भी, गणित भी और अंग्रेजी भी, जो कि है 4 के बराबर। तो यानी कि ए हो गया हमारा 4। अब हम निकाल लेंगे ए, और ए में अगर हम डी जोड़ दें, ए में अगर हम डी जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा क्या, इस वेन में देखेंगे तो गणित और विज्ञान वाले। तो यहां से हमारा ए 4 है, डी हमें पता नहीं, और ये हमारे हैं कितने, ये हमारे 7 है। तो डी निकल आएगा कितना, 3। डी हमारा 3 निकल आया। अब हम निकालेंगे बी, यानी ए में हम बी जोड़ दें तो कितना आ गया हमारा, ए में बी जोड़ देंगे तो हमारे पास गणित और अंग्रेजी वाले आ जाएंगे। तो हमारे को पता है कि ए हमारा 4 है, बी हमें पता नहीं, और गणित और अंग्रेजी वाले कितने हैं, गणित और अंग्रेजी वाले हैं 6, तो बी आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही हम निकालेंगे अब क्या, हम यहाँ पे निकालेंगे, हमारा ए निकल गया, बी निकल गया, अब हम निकालेंगे सी। ठीक है, अब सी को निकालने के लिए हम ए में सी जोड़ेंगे, और ए और सी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे बराबर गणित और, माफ करें, विज्ञान और अंग्रेजी वाले। तो हमारा ए है 4, सी हमें पता नहीं, और विज्ञान और अंग्रेजी वाले कितने हैं 4, तो सी आ गया हमारा 0। ठीक है, हमें क्या जोड़ना है, ए बी सी और डी को जोड़ना है। ठीक है, चारों हमारे पास आ गए। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं वो छात्र जो एक से अधिक विषय में, वो विद्यार्थी जो एक से ज्यादा विषय में पास हुए। हम यहाँ पे छात्र का प्रयोग ना करके लिख सकते हैं
वो विद्यार्थियों जो एक से अधिक विषय में पास हुए, तो वो कितने हो जाएंगे? ए में जोड़ देंगे बी में जोड़ देंगे सी में जोड़ देंगे डी। तो ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? 2, सी का मान कितना है? 0 और डी का मान कितना है? 3। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो 9 क्या हो गया हमारा? 9 हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।